मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डेट। अभी तक हम लोग लोअर कॉर्डेट और हायर लोअर नॉन कॉर्डेट और हायर नॉन कॉर्डेट पढ़े थे। अब हम लोग आज से लेक्चर शुरू कर रहे हैं कॉर्डेट में, जो जनरली एक तरह से इवोल्यूशन है कि हाउ ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन ए बेटर वे। अच्छी तरह वो कैसे इवॉल्व हुए। पहले जो उनका बॉडी डिविजिबल था, बॉडी डिवाइड था, वह छोटे छोटे ऑर्गन्स में था। अब यह ज्यादा एडवांस हो गए। यहाँ से इनके पास क्रेनियम आ गया, जैसे ब्रेन बॉक्स आ गया। ये अपनी बॉडी को बेहतर तरीके से ऑर्गेनिज्म जो भी थे बेहतर तरीके से आपका पानी के अंदर और टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों में बेहतर तरीके से अब इवोल्यूशन होने लगा और ये एक नई लाइफ चल पड़ी। तो उसमें हम लोग पढ़ने चलते हैं कि कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या है? देखिए, कॉर्डेटा में दो पार्ट होते हैं। एक क्रेनिएटा होता है जो प्रोटोकॉर्डेट होता है, और एक क्रेनिएटा होता है। तो एक क्रेनिएटा का मतलब होता है कि इसमें ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता है, इसमें जॉ जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ये जॉलेस होता है। और इसमें आपको जो जैसे पता होगा कि कुछ चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं। और क्रेनिएटा में ब्रेन बॉक्स होगा, ये जॉ होती हैं, फिर वर्टिब्रेटा आता है। और वर्टिब्रेटा के अंदर दो आते हैं, एग्नेथो और ग्नेथोस्टोमा। तो एग्नेथो में जिसमें जॉ नहीं होता है, और ग्नेथोस्टोमेटा में जॉ होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्रेनिएटा प्रोटोकॉर्डेट के, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। तो ये जो है ये पार्ट है कनेक्टिंग लिंक है। जैसे ये प्रोटोकॉर्डेट है, ये एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक है लोअर नॉन कॉर्डेट या हायर नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट के बीच का। ये इनको अधूरा कहते हैं, ये पूरा कॉर्डेट्स नहीं है, इनको अधूरा कहते हैं, ये बीच वाले हैं। जैसे ये तीन तरह के होते हैं, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट अपन ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। अब कॉर्डेट के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉर्डेट के कैरेक्टर क्या होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या क्या उनमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो जनरली नोटोकार्ड पाया जाता है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में कुछ बताया था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के ये कैरेक्टर, कि अगर कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा, फेरिंग्स यानी फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, हार्ट वेंट्रल होगा, नट पीछे नहीं आगे होगा, वेंट पोस्ट एनल टेल होगा, प्रेजेंट होगा। जबकि इसमें ये सारी चीजें अब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये डबल होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम वेंट्रल साइड होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। जस्ट इसके अपोजिट सारी चीजें इसमें होती हैं नॉन कॉर्डेट्स में। तो नोटोकॉर्ड होगा एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रोवाइड करता है स्केलेटन सपोर्ट को। ये देखिए, ये जो है ना नोटोकॉर्ड, ये एक तरह से स्ट्रक्चर, एक तरह से या आपकी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग में हड्डी जो है, बोन्स जो है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं। अब डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होता है, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होता है, एक ट्यूबुलर नर्व कार्ड लोकेटेड डॉर्सली पिछले साइड, बैक साइड, विच ऑफन डेवलप इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को डेवलप करता है। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, तो वहां पे अगर चोट लगता है तो आदमी को देखे होंगे वो बिस्तर चला जाता है, उसको लकवा मार देता है। इसी तरह वो इसमें हॉलो होता है, और उसी के थ्रू वेन्स उसके ब्रेन तक जाती हैं और स्पाइनल कार्ड होती हैं। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, आपको पता होगा कि ये रेस्पायरेशन के लिए होता है, फिल्टर फीडिंग के लिए होता है, और ये प्रेजेंट पाया जाता है। फिर बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाइलेटरल सिमेट्री मैंने आपको बताया है बार बार कि ये दो भागों में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड होता है कहीं से भी, तो उस वह बाइलेटरल सिमेट्री होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक खासियत है कि एक सिंगल प्लेन से
मतलब या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। डिप्लोब्लास्टिक होगा, तीनों जर्म लेयर पाए जाएंगे, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सीलोमेट्स होगा, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होगी, सीलोम लाइन विथ मेसोडर्म, सीलोम लाइन होगा मेसोडर्म से। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी बॉडी की जो फंक्शन है वो मैनेज होंगी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से। जैसे हमारी किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, और लंग्स का काम होता है रिस्पायरेशन करना। इसी तरह इसमें भी अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पाए जाएंगे। पोस्ट एनल टेल, एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी बियॉन्ड द एनस, प्रेजेंट एट द सम डेवलपमेंट स्टेज। ये देखिए, ये आपका एनस हो गया, यहाँ से ये पीछे पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, जो आपको डेवलपमेंटल स्टेज के कुछ स्टेज पे प्रेजेंट रहती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड फ्लो विद इन वेसल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एन ओपन सिस्टम, यानी ये जो ऑर्गन्स होते हैं ओपन में वो डायरेक्टली बाथ होते हैं आपके ब्लड में, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक वेन या आर्टरीज होती है जिसके थ्रू वो ऑर्गन में सप्लाई होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हेमिकॉर्डेट में, यानी एक क्रेनिएटा जो हम लोग पढ़े हैं प्रोटोकॉर्डेट, ये उसके कैरेक्टर है हेमिकॉर्डेट। हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन इसका है कि हेमिकॉर्डेट वाज अर्लियर कंसिडर्ड ए सब फाइलम अंडर फाइलम कोरोडेटा। कॉर्डेटा ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है शुरू से ही सब फाइलम के। करंट क्लासिफिकेशन इसका क्या है कि इट इज नाउ रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। कहीं कहीं ये इसको सेपरेट कर दिया गया है, फाइलम नॉन कॉर्डेट के अंडर रखा गया है। जैसे ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है कि ये न तो कॉर्डेट है पूरा, नॉन नॉन कॉर्डेट है, तो कहीं कहीं इसको नॉन कॉर्डेट में ही रखते हैं, कहीं कहीं उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक दिखाते हैं, इसीलिए इसको हेमी कहते हैं, आधा हेमी कॉर्डेटा। की फीचर्स इसमें क्या क्या है, तो पॉजेज ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टोमोकार्ड इन द कॉलर रीजन। यहाँ पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग स्टोमोकार्ड कहते हैं, ये कॉलर रीजन पे यहीं पे स्टोमोकार्ड होता है, यहाँ पे जो सिमिलर होता है नोटोकार्ड के। इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, वो स्टोमोकार्ड होता है जो सिमिलर होता है। डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वन लाइक मैरीन एनिमल, यह एक स्मॉल ग्रुप रखता है जो वर्म लाइक, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लीच होती है, या आपके डिफरेंट डिफरेंट हमने वर्म पढ़े, जैसे फाइलेरियल वर्म था, या और सारी चीज़ें एस्केरियासिस पढ़े हम लोग, प्लेटियलिन, तो उसी तरह यह होता है, लेकिन इसमें एडवांस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ पाए जाते हैं उन सबों से। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे आपको पता है हायर नॉन कोऑर्डिनेट और लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स में सेलुलर लेवल से शुरू होता है, फिर आपका टिश्यू लेवल आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। सिमेट्रिक बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड सिलोमेट्स होता है। ये आपको पता है, अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया। बॉडी कंपोजिशन, सिलिंड्रिकल बॉडी डिवाइड होता है तीन पार्ट में, इसकी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है जो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंटीरियर आगे का जो भाग होता है वो प्रोबोसिस होता है, यहाँ पे जो मिडिल पाथ होता है वो कॉलर होता है, और लंबी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा टेल रीजन है। जबकि इतने में दो पार्ट है आपका, प्रोबोसिस यानी आप माउथ कह सकते हैं, और कॉलर यानी गर्दन हम लोग के जैसे कह सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यही मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे कुछ इसके सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वह आपका आ गया लोअर नॉन कॉर्डेट्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, और कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, यह भी लोअर नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसमें आ गया। रेस्पायरेशन अकर थ्रू फेरेंजियल ग्लिड से, रेस्पायरेशन फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू होता है, यहाँ पे कुछ कॉर्डेट्स के कैरेक्टर आ गए। तो इसी तरह ये है कि यह दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर फॉलो करता है। जैसे इवोल्यूशन जब हुआ किसी चीज का, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लोअर के पाए जाते हैं, कुछ हायर के पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कहा गया कि ये एक माध्यम रहा होगा कि हाउ इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम लोअर नॉन कॉर्डेट टू हायर नॉन कॉर्डेट एंड देन कॉर्डेट्स।
एक्सक्रेसरी ऑर्गन क्या होता है कि इसका प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ये प्रोबोसिस ग्लैंड है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, डायोसियस होते हैं। जैसे लोअर नॉन कॉर्डेट्स में आपके मोनेसियस पाए गए, लेकिन यहाँ पे डायोसियस पाए जाते हैं, ये अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यहाँ देखिए कुछ कैरेक्टर यहाँ एम्फीबियंस के आ गए, या आप कह सकते हैं कि हायर नॉन कॉर्डेट और लोअर नॉन कॉर्डेट्स में भी एक्सटर्नल होता था फर्टिलाइजेशन। अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी इसमें लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, जबकि आप कॉर्डेट में देखेंगे तो मिनिमम में लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, मैक्सिमम में वो आपका वही डायरेक्ट लार्वल स्टेज नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। तो बेलेनोग्लॉसस को हम लोग या कॉर्न वर्म या टोंग वर्म कहते हैं, ये कभी कभी एग्जाम्पल में आता है और पूछ देता है एग्जाम में। अब यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेट्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसका दूसरा था। तो यूरोकॉर्डेट ट्यूनिकेट्स के जनरल फीचर्स क्या है? हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये मैरीन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं या खारे पानी में पाए जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, कॉमनली कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। सॉलिटरी और सी स्क्वाड्स होते हैं, ये सॉलिटरी होते हैं या सी स्क्वाड्स होते हैं। कवर्ड बाय ट्यूनिक टेस्ट मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड ए यूनिक फीचर्स अमंग एनिमल, ये एक कवर्ड होता है ट्यूनिक, जिसे एक टेस्ट भी कहते हैं, जो सेलुलोज का बना होता है। जो सेलुलोज होता है आपको पता होगा कि जनरली ये किस में पाया जाता है? प्लांट मटेरियल में सेलुलोज पाया जाता है। नोटोकॉट, ये प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल स्टेज, ये लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, जबकि लोअर नॉन कॉर्डेट्स में पूरी लाइफ किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में। कॉर्डेट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे आप हेमिकॉर्डेट है, यूरोकॉर्डेट है और कॉर्डेट है, तो उसमें अब ये कैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको नोटोकॉर्ड के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये किसी में पूरी लाइफ पाया जाता है, ये किसी में केवल एम्ब्रियो स्टेज में पाया जाता है, और ये किसी में बस थोड़े से मिडिल पाथ में डिफ्रेंशिएट करके खत्म हो जाता है। तो ये प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में, जो लोकेटेड होता है टेल रीजन में। तो यूरोकॉर्डेट टेल कॉर्ड इसको कहते हैं। ये देखिए अब्सेंट होता है एडल्ट में, देखिए, तो इसमें ये एडल्ट में अब्सेंट होता है, जबकि लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। ये जनरली ये मेमोराइज करने वाला टर्म है, पॉइंट है। नर्वस सिस्टम लार्वा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व का प्रेजेंट होता है, इसमें डॉर्सल साइड यानी पीठ के पीछे, पीठ साइड एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। एडल्ट में रेड्यूस टू ए सिंगल गैंग्लियन, या एडल्ट में एक सिंगल गैंग्लियन के रूप में रेड्यूस हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, देखिए यहाँ भी ओपन है और हेमिकॉर्डेट्स में भी ओपन है। रेस्पायरेशन जो होता है ये गिल स्लिट्स के थ्रू होता है। एक्सक्रेशन, नो नेफ्रिडिया एक्सक्रेशन अकर बाय अदर मीन्स, यानी इसमें नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता है, ये दूसरे किसी ऑर्गन से एक्सक्रेस होता है। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, यानी बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वन इंडिविजुअल। अब ये देखिए इसमें क्या था रिप्रोडक्शन, इसमें ये डायोसियस है हेमिकॉर्डेट। अब यहाँ पे जो ये आ गया, ये हर्माफ्रोडाइट हो गया, ये मोनोइसियस हो गया। वहाँ डायोसियस था, अलग अलग थे बोथ मेल एंड फीमेल, लेकिन यहाँ मोनोइसियस हो गया, एक ही इंडिविजुअल में पाए जाएंगे। डेवलपमेंट लार्वा स्टेज फ्री स्विमिंग होता है, टैडपोल लाइक, जैसे आपने फ्रॉग को देखा होगा तो उसमें टैडपोल लार्वा फ्रॉग में भी पाए जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट आप आगे जब पढ़ेंगे उसमें सैलमेंडर हुआ या कोई भी आप रेप्टाइल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। एडल्ट टिपिकली सेसाइल होता है, मतलब नॉन मोटाइल होता है, वो एक जगह अगर रह गया तो किसी सरफेस को अटैच कर देता है और वहीं पड़ा रहता है, अटैच टू ए सरफेस। एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, और एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो वही इसमें क्या होता है कि लार्वल स्टेज जो होता है वो मोर एडवांस होता है, इसमें नोटोकार्ड और नर्व प्रेजेंट होते हैं, वाइल एडल्ट स्टेज इज सिंपल, और एडल्ट स्टेज सिंपल होता है।
जैसे क्या होता है कि आपने बहुत सारी न्यूज ऐसी देखी होंगी, जनरल वे में मैं बता रहा हूँ, कि कुछ बच्चे होते हैं कि जो जब बच्चे रहते हैं एडल्ट होने से पहले तो बहुत तेज होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, काम करती है। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट स्टेज में प्रवेश करते हैं उनकी मेमोरी खत्म होने लगती है, वो धीमे धीमे, आप ऐसे बिहार का भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आइंस्टीन के में एक लड़का था छोटा सा, उसको सारी चीजें याद हो जाती थी, लेकिन बाद में उसकी तबीयत खराब होने लगी और धीमे धीमे उसकी जो मेमोरी पावर थी वो कम हो गई। इसी तरह इसमें क्या होता है कि लार्वा जो होता है वो मोर एडवांस होता है एडल्ट फॉर्म से, जिससे कि, और जब एडल्ट आता है तो धीमे धीमे सिंपल सभी जानवरों के जैसे हो जाता है। और मेटामॉर्फोसिस जनरली उसको कहते हैं कि जो लार्वा स्टेज में ये जिंदगी के एक पड़ाव में, लाइफ के एक स्टेज में डिफरेंट हो, और लाइफ के दूसरे स्टेज में डिफरेंट हो। जैसे आप तितली का एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप तितली को देखेंगे कि वो लार्वा स्टेज में कैसे एक कीड़े की जैसे दिखता है, वो क्रीप करता है और फिर बाद में वो एक तरह से कहते हैं कि बर्ड के रूप में वो उड़ने वाला बन जाता है। एक स्टेज में वो क्रीप करता है, केवल स्लाइड करके चढ़ सकता है, लेकिन वही बाद में वो उड़ने लगती है तितली। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही होता है कि काया पलट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, हर्डमानिया है, डोलियोलम है, सल्पा है। एडिशनल नोट्स में देख लेते हैं कि लार्वल स्टेज में भी फ्री स्विमिंग और पिलागिक कॉस्मोपॉलिटन होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबली। मतलब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि जैसे बैक्टीरिया को कॉस्मोपॉलिटन की श्रेणी में रखा जाता है कि ये हर जगह पाया जाएगा, गर्म पानी में, खारे पानी में, खारे जगह में, हॉट थर्मल वेंट्स में, इवन कोल्ड में, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसीलिए कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है इसको। इसी तरह ये भी आता है यूरोपोडेट की लगभग लगभग हर जगह पाया जाता है। अब सिफेलोकॉर्डेट्स की बात कर लेते हैं, तो सिफेलोकॉर्डेट्स में ये भी मैरीन होता है, कॉमनली फाउंड इन सैलो सी वाटर। सैलो सी वाटर मतलब क्या होता है कि जहाँ पानी कम हो, छिछला हो, जैसे हम तालाब देखते हैं कि पानी जहाँ कम हो सैलो वाटर वहाँ पे, ये डीप सी में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना कि खूब 2-3 किलोमीटर नीचे समुद्र में ये नहीं पाया जाता है। ये ऊपर ही पाया जाता है जहाँ गहराई कम हो और छिछले पानी में पाया जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है स्मॉल फिश लाइक एंड इलोंगेटेड, इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है फिश लाइक होता है और इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है। लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी, यह लेटरली कंप्रेस्ड होता है, जैसे चिपटी, कंप्रेस्ड का मतलब चिपटी बॉडी होती है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है हेड से टेल तक होता है, ये पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। ये देखिए, यही आपको याद करना है कि नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डेट में, सिफाइलोकॉर्डेट में और क्या नाम है, यूरोकॉर्डेट्स में कौन कौन से कैरेक्टर इसको, इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं, यही इसमें पूछा जाता है जनरली। ये देखिए, इसमें यूरोकॉर्डेट्स में क्या है कि यह लार्वल स्टेज में पाया जाता है, जबकि एडल्ट में स्टेज हो प्रेजेंट अब्सेंट होता है। जबकि सिफाइलोकॉर्डेट में ये पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है, यानी लार्वल स्टेज टू एडल्ट, इवन ओल्ड स्टेज में भी, यानी लाइफ जब ओरिजिनेट होती है इसकी और डेथ जब तक नहीं हो जाती तब तक ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है विदाउट ए डिस्टिंक्ट ब्रेन, बिना एक डिस्टिंक्ट ब्रेन के डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यानी जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे सर के अंदर ब्रेन है, जो जनरली ये आप स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे इसके थ्रू डायरेक्ट नर्व पूरी बॉडी में हमारी नर्व गई हुई हैं। इसमें ब्रेन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन आप ये इवोल्यूशन देखिए कि यहाँ पे नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट हो गया, उसके जाने का रास्ता यहाँ बनने लगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। जैसे मैंने ये हेमिकॉर्डेटा और फिर हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा जो पढ़ा है, इसमें हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है,
लेकिन ये देखिए यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब यहाँ क्लोज तो है लेकिन यहाँ कोई हर्ट नहीं है। ब्लड इज पंप्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल्स। ब्लड जो होता है वो उनको कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल से ही पंप करती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी नसें हैं, नसें ही कांटेक्ट हो रिलैक्स हो, कांटेक्ट हो रिलैक्स हो, कांटेक्ट हो रिलैक्स हो, उसी के थ्रू ब्लड आगे सर्कुलेट करता है। जबकि हमारी बॉडी में क्या है कि वह हार्ट के द्वारा कंप्रेस और रिलैक्स करने के बाद वो जाता है। रेस्पायरेशन थ्रू गिल स्लिट्स, यहाँ पे रेस्पायरेशन थ्रू गिल स्लिट्स हो गया। यानी हेमिकॉर्डेटा और यूडोकॉर्डेटा से मोर एडवांस आ गया सिफाइलोकॉर्डेट्स। अब हम लोग एकदम कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स यहाँ पे पाए जाने लगे। एक्सक्रेशन बाया सोलेनोसाइट्स, यहाँ पे देखिए एक एक्सक्रेशन के लिए एक ऑर्गन आ गया सोलेनोसाइट, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी सेल्स जो होते हैं। जबकि हेमिकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट में ये नहीं था, एक्सक्रेशन के लिए कोई चीजें नहीं थी, कोई देखिए नहीं पाया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऑर्गन बन गया। रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ फिर ये डायोसियस हो गए। इसमें हेमिकॉर्डेट में डायोसियस थे, यूरोकॉर्डेट में मोनोसियस थे, hermaphrodite थे, फिर इसमें डायोसियस होगा, यानी मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। न्यूमरस गोनाइड्स पाए जाते हैं विदाउट गोनोडक्ट, इसमें न्यूमरस गोनाइड्स पाए जाते हैं बिना गोनोडक्ट्स के। यानी कोई एक पाउच है जैसे जहाँ पे आपका सेक्सुअल पार्ट जो है रिप्रोडक्शन के लिए वो प्रेजेंट होता है, तो उसका कोई कवरिंग या कहीं रखना ये बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं लेकिन बिना गोनोडक्ट्स के पाए जाते हैं। डेवलपमेंट होता है तो इसमें भी लार्वा पाया जाता है जो फ्री स्विमिंग होता है, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं करता, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में एम्फिएक्सस आल्सो नोन एज लैंसलेट, ये आता है। आप लैंसलेट याद रखिएगा, एम्फिएक्सस को कॉमन नेम पूछ देता है जनरली। एडिश कोई इसमें हर्ट नहीं पाया जाता, सर्कुलेशन कॉन्टेक्टाइट बेसल से पाया जाता है, ये इसको अलग करता है, तो ये आ सकता है। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जो हम लोगों ने बांटा उसमें मैंने जे जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा, हेमिकोऑर्डिनेट पढ़ा, यूरो कोऑर्डिनेट पढ़ा और सिफाइलो कोऑर्डिनेट पढ़ा, उसको मैंने एक टेबल में यहाँ इंक्लूड किया है कि अगर आप कभी कभी आदमी रिवीजन के लिए एक छोटे शॉर्ट पॉइंट या टेबल बनाता है कि एग्जाम के समय आदमी एक बार में देख ले और उसको कुछ याद कर ले, तो वही मैंने इसमें कुछ बताया है कि एक क्रेनिएटा विदाउट ब्रेन बॉक्स एंड जॉ ब्रेन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब फाइलम है, किस फाइलम में आता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ये जनरली मैंने इसीलिए बनाया है कि आप इसको बढ़िया से याद कर सकते हैं। और ये देखिए कि आप दो दो पॉइंट आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, या इसको अपने टेबल पे या कहीं भी लिख के या अपने दीवार पे लगा सकते हैं कि आप एक बार डेली देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको एक चार्ट में बनाया है। हेमिकॉर्डाटा का बॉडी डिवाइड होता है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में। कोई ट्रू कैरेक्टर्स नहीं इसमें पाए जाते हैं और न ही ये ट्रू कॉर्डेट्स है। यह फाउंड इन रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, यह बक्कल कैविटी के रूप में पाया जाता है जैसे बेलेनोग्लॉसस। यूरोकॉर्डेट्स है, बॉडी कवर होती है टेस्ट या ट्यूनिकेट से जो सेलुलोज से बना होता है। नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में केवल, और टेल तक ही यह रेस्ट्रिक्ट होता है जैसे हर्डमानिया, डोलियोलम, सल्फा और एसिडिया एग्जाम्पल हो गए। सिफाइलोकॉर्डेट्स की बात करें तो नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ इसमें रहता है, जन्म से लेके और मृत्यु तक। एक्सटेंड होता है फ्रॉम टिप टू द स्नाउट टू द टिप ऑफ द टेल, यानी यह माउथ के स्नाउट से लेके और पूरी बॉडी में पाया जाता है पूंछ तक, टेल तक। इसमें है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिएक्सस और लैंसलेट एग्जाम्पल आ गए। अब ये देखिए वर्टिब्रेट्स के कुछ कैरेक्टर्स आ गए हैं, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब वर्टिब्रेट्स हम लोग शुरू करते हैं, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, आपको मैंने बताया कि ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथोस्टोमेटा, जिसमें एक में एक जॉलेस होता है और एक जॉ होता है। एग्नेथो में जॉलेस और ग्नेथो में जॉ।
तो डिफरेंट डिफरेंट फिशेस हैं जिनका किसी का जबड़ा होता है, किसी का नहीं होता है। उस बेसिस पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए।